गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 11th हमारा 11वां पाठ है, एकादश पाठ है रचना कौशलम, वो हम कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक काफ़ी सारे जो चित्र हैं उनके आधार पर वाक्य बनाए हैं। हाँ, अब उससे आगे हम बनाते हैं। इससे पहले बेटा हमने जो वाक्य बनाए थे वो हमारा लास्ट था। चिड़ियाघर को देखकर हमने जो वाक्य हैं वो हमने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारा चित्र अनुसार पंचवाक्यानि लिखत साहित्यार्थ शब्द सूची दत्ता। देखो सहायता के लिए शब्द सूची उन्होंने हमें दे रखी है, ठीक है। इससे हमें कितने वाक्य बनाने हैं? 5, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपको यहाँ देखने से आपको किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है बेटा? क्लासरूम का, एग्ज़ाम का दिखाई दे रहा है ना बच्चे? क्योंकि अगर देखो क्लासरूम कक्षा होती तो यहाँ टीचर लिखते हुए दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे 2 टीचर हैं और वो बच्चों को कुछ दे रहे हैं। बच्चे सीधे होके बैठे हैं, यानी कि परीक्षा भवन का है। अब यहाँ पे देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। परीक्षा भवन में दत्त चित्र छात्र निरीक्षक देवम उत्तर पुस्तिका वितरणम प्रश्न पत्राणाम वितरणम भित्तौ घटिका सार्धवादनम बालकानां संयुतान कोष्टकात् बही। अब देखो बेटा, अब हमें पहले इस चित्र को ध्यान से देखो ताकि आपको समझ में आए कि उसने आपसे क्या पूछा है, ताकि आप उस बात का क्या है जवाब सही से दे पाओ। देखो अब पहला जो हम वाक्य वो क्या बनाएंगे? इदम चित्रे एकम परीक्षा भवनम अस्ति। अब यहाँ से क्या शब्द लिया हमने? परीक्षा भवन ले लिया ना, एक शब्द हो गया यूज। नेक्स्ट निरीक्षक देव, अत्र निरीक्षक देवम सतय। देखो बेटा 2 निरीक्षक है तो अस्ति तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? अस्ति सतय। एक निरीक्षक क्या कर रहा है? उत्तर पुस्तिका वितरणम करोति, कि जो उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट है वो बच्चों को देता है, ठीक है, उनका वितरण है वो करता है। एक निरीक्षक है, जो दूसरा निरीक्षक है वो क्या करता है? प्रश्न पत्राणाम वितरणम करोति। जो प्रश्न पत्र हैं उनका वितरण है वो करता है। ये आ गया प्रश्न पत्राणाम, आ गया ना। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? अत्र भित्तौ घटिकाम अस्ति, की यहाँ दीवार पर क्या लगी हुई है? घड़ी लगी हुई है। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल बनाओ बेटा, जितने इजी हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र दिए हुए हैं बेटा, ये सारा एक ही चित्र है, इसको अलग अलग मत सोचो कि ये अलग अलग नहीं, एक ही चित्र है। अब इस चित्र के अनुसार हमें 5 वाक्य है, 5 वाक्य वो बनाने हैं। शर्षप क्षेत्रं परितः वृक्षः वृक्षस्य उपरि मयूरः बालकः। देखो बेटा शब्द यहाँ पर सिर्फ 5 ही दिए हुए हैं, 3, 4 और 5, ये सारा एक ही शब्द है, यानी कि 5 शब्दों से 5 वाक्य बनाने हैं अब हमें यहाँ पर। तो पहला वाक्य हम पहले से ही बना लेते हैं। इदम चित्र ही शर्षप क्षेत्रम अस्ति, की क्या शर्षप समतल जो क्षेत्र है वो ये है। अत्र वृक्षहु सतु, यहाँ पर क्या है? वृक्ष हैं। कितने हैं? 2 हैं, तो क्या लिखेंगे? वृक्षहु कितने हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट बालक कितना? 1 है, वो बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? अत्र बालक है उपविशति, यहाँ पर बालक है बैठा है। अत्र वृक्षस्य उपरि मयूरः अस्ति, यहाँ पर वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है? मोर। नेक्स्ट है बेटा वृक्ष है परितः क्षेत्रम अस्ति, कि वृक्ष के चारों ओर क्या है? क्षेत्र है, खेत है। यही हम लिख सकते क्योंकि उसने परितः बोला है, तो हमने क्या, ये हमारा परितः होगा। वृक्षस्य उपरि मयूरः है, बालक है, हो गया हमारा बालक है। और यहाँ पर वृक्षः था बेटा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वृक्षा ही लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वृक्षः सन्ति, क्या आ जाएगा हमारे? क्योंकि बेटा इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला ना कि हमें
शब्द क्या है, वही यूज करने हैं जो हमारी क्या मंजूषा में दिए हुए। तो क्या लिखेंगे, अत्र वृक्षा सन्ति, कि यहाँ पर वृक्ष हैं। और ये क्या हो जाएगा, सर्पम क्षेत्र, यानी कि हमारे पांचों वर्ड है वो हमने यूज कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, और ये लास्ट है हमारा इस पाठ का। 3 चित्र दिए हुए हैं बेटा। चित्र कथा दृष्ट्वा प्रदत्त वाक्यम मेलनानि चित्राणि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण। वो कह रहा है कि नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनको क्या है, हमें उससे मेल है वो करना है। ठीक है, अब देखो पहले आप मेल कीजिए इनका, इन चित्रों। अधोलिखित वाक्य नाम मेलनम संबंध चित्र स कृत्वा चित्राणाम अध है। इन चित्रों के नीचे हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखने हैं कौन कौन से वाक्य हुए हमारे। ठीक है, अब देखो, एतद शोचिकस्य आपणम अत्र शोचिकः वस्त्राणि शिव्यति, कि यहाँ पर क्या है, बाजार में एक शोचिक बैठा हुआ है। ठीक है, और वो वस्त्रों को सील रहा है। तो आप ये बताओ यहाँ पर आपको दर्जी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा, किसके साथ, पहले चित्र के साथ जाएगा, एतत् वाली हमारी कंप्लीट लाइन। ठीक है, गजे कदली गुच्छम सब करिते प्रसन्ना भूतवा, कि जो हाथी है वो क्या है, कदली गुच्छम, केले के जो गुच्छ हैं उनको स्वीकार करके प्रसन्न होकर चला जाता है। तो हाथी तो हमारा यहाँ पे जा रहा है, तो हमारी जो दूसरी लाइन है, ठीक है, यानी कि ख वाली, वो कहाँ जाएगी हमारी, गज है कदली गुच्छम, ये हमारी लाइन कहाँ जाएगी, कंप्लीट सेकंड चित्र के साथ। नेक्स्ट है गजे सुंडे जलम आनिया अपने ही, कि गजे हाथी है वो अपने सूंड में पानी भर के डालता है, कहाँ डाल रहा है, यहीं पे। तो हमारी गौ वाली कहाँ जाएगी, गजे सुंडे वाली, ये वाली लाइन हमारी कहाँ जाएगी, थर्ड वाले चित्र पे जाएगी। नेक्स्ट है सोचिके है गजाए कदली फल गुच्छम पर्यचती, कि जो सोचिके है दर्जी है वो हाथी के लिए क्या है, उसको क्या केले के गुच्छे दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। तो सोचिके है गजाए वाली कहाँ जाएगी, हमारे यहाँ पे जाएगी, यानी कि ये भी हमारे फर्स्ट चित्र के साथ जाएगी। नेक्स्ट है सोचिका से पुत्र है, कि सोचिका का जो पुत्र है वो क्या है, हाथी की जो सूंड है उसमें सुई है वो चुबा रहा है। सोचिका का पुत्र तो यही है, तो किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वाले के साथ। वत्से पश्येतव्या किम करितम, कि तुम क्या कर रहे हो बेटा, हमें सभी प्राणियों के साथ जो दया है वो हमें करनी चाहिए। ये बात दर्जी बता रहा अपने बेटे को, तो ये भी किसके साथ जाएगी, पहले वाले चित्र के साथ जाएगी। बेटा इसी में एक और चित्र है, एक बार उसको और देखो। देखो बेटा, चित्राय मंजूषा च सहायताम पंचवाक्यानि लिखत। चित्र आपको मैंने दिखा दिया, आपको मंजूषा दी हुई है, उड़ापे है बलिवर्दः मनुष्यहु तरते त्रीणि गृह्णानि वृक्षः पार्श्वे खगो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब ये बताओ वाक्य आप यहाँ पे क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, देखो पहला वाक्य जो आप सिंपल यूज करते हो वो लिख सकते हो, इदम चित्रे तडागस्य दृश्यम चित्रित अस्ति। ठीक है, तड़ागे है जो तालाब है, इसमें क्या है, बलिवर्दः संति, बैल हैं, ये रहे हमारे बैल, तो बलिवर्दः संति। मनुष्यऊ अपि जले तरते है, कि जल में आदमी भी तर रहे हैं, तैरते हैं ना वो। तड़ागस्य पार्श्वे गृह्णानि, की तड़ाग के समीप क्या है, घर हैं, यस। आकाशे ही खगऊ उत्पत है, कि जो आकाश है उसमें जो पंछी हैं वो उड़ रहे हैं, ये उड़ रहा बेटा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये पेड़ है और इन्होंने वृक्ष भी लिखा है, तो हम एक लाइन क्या बना सकते हैं अगर हमें छोटी बनानी है, अत्र वृक्षः अस्ति,
यहाँ क्या है, वृक्ष है। हो गए ना, हमारे 6 की 6 लाइनें हो गई, जिसमें हमने क्या है, सभी वर्ड यूज़ कर लिए बेटा। देखो, बलिवर्दः आ गया, मनुष्य आ गया, तरते आ गया, गृहणानी, वृक्ष है, पार्श्वे खगो, सारे आ गए। ठीक है बेटा, ये हमारा जो चित्र आधारित पाठ था बेटा, रचना कौशलम, वो हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अब अपना सारा कंप्लीट करके अपनी नोटबुक है, कॉपी है, उसमें आप अपना कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।